मैं ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को हर वो साधन और ज्ञान निःशुल्क प्रदान करने में लगा हूँ जो महानगरों में लाखों रुपए खर्चने के बाद प्राप्त होते हैं। मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हम लोग विद्युत पढ़ रहे थे। सामान्य भौतिकी में हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ उपकरण हैं जो हम लोग घरों में अक्सर इनके नाम सुनते रहते हैं, ठीक है। तो इनके क्या कार्य होते हैं ये सब हम लोग आज थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। और इसमें प्रश्न भी आते हैं अक्सर जो है कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, स्टेबलाइजर का काम क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसलिए जानना ज़रूरी है। और घरों में इस्तेमाल होते हैं तो ये भी इसीलिए समझना ज़रूरी है। देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है इसका नाम ही है क्या? ट्रांसफॉर्म करना, यानी रूपांतरण करना है। क्या करना? रूपांतरण करना। एक्चुअली क्या होता है, जब बिजली बनाई जाती है दो विद्युत जो है क्षेत्र के बीच में आर्मेचर जो है आर्मेचर कॉइल को घुमाया जाता है तो कौन सी करंट उत्पन्न होती है? एसी करंट उत्पन्न हो जाती है जब भारी मात्रा में, बड़े पैमाने पर। तो उस एसी करंट को जो है उसकी वोल्टता, वहाँ पर वोल्टता उत्पन्न हो जाती है, वोल्टेज। तो उसकी वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने, कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज में बढ़ाना और अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज पे ले आना, ये किसका काम है? ट्रांसफार्मर का काम है। जो हम लोग देखते नहीं, हमारे जो है मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वहीं से तो कनेक्शन मिलता है हमको, ठीक है। या फिर पावर हाउस में, बिजली घर पे जो है ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो इन ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि अधिक उच्च वोल्टेज को कम वोल्टेज में लेके आना या कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बढ़ा देना। तो ये ट्रांसफार्मर का काम है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी क्या होता है कि यही जो है तांबे के, कॉपर के जो है कॉइल लपेटे जाते हैं और उसमें जो है नेफ्ता ऑयल भर दिया जाता है। कौन सा ऑयल भरा जाता है? नेफ्ता ऑयल। देखा होगा ना, काला काला ऑयल निकलता है, तो उसमें कौन सा ऑयल होता है? नेफ्ता ऑयल होता है, ठीक। तो नेफ्ता ऑयल भर दिया जाता है। फिर बाद में कहते हैं ये बयार में काम आता है, घुटनों के दर्द में बयार में काम आता है, क्योंकि वो खौल जाता है, खटकता रहता है। उसमें जब ट्रांसफार्मर में विद्युत प्रवाह होता है उसके कॉइल में, तो वो गर्म, उसमें हीट उत्पन्न होती है और हीट के कारण जो है वो जो तेल है वो क्या होता है? खूब खौल जाता है। इसीलिए वो तेल जो है बीमारी में, कौन से बात की बीमारी में, मतलब घुटनों की दर्द में काम आ जाता है, ठीक। तो इस ट्रांसफार्मर का काम क्या है कि जो एसी करंट है, जो एसी मतलब एसी वाला नहीं, कौन सा? अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न वोल्टेज जो होता है, अगर हाई वोल्टेज है तो उसको किस में करना? कम वोल्टेज में, और कम वोल्टेज है तो उसे हाई वोल्टेज। अब ये कहाँ जरूरत पड़ती है? जैसे जहाँ से विद्युत का उत्पादन हो रहा है तो वहाँ तो उसे क्या चाहिए? हाई वोल्टेज चाहिए। वहाँ पर क्या चाहिए? हाई वोल्टेज, यानी हाई प्रेशर चाहिए, क्योंकि उसे तार के माध्यम से दूर भेजना है। तो तार के माध्यम से जब करंट को दूर भेजना है तो वोल्टेज कैसा चाहिए? हाई चाहिए। तो जहाँ से बिजली बनाई जाती है वहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, जिससे कि सब स्टेशन में बिजली पहुँचाई जा सके, फिर सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। अब वहाँ से तो बहुत हाई वोल्टेज की बिजली आई, फ्लो आया बहुत तेज़, तो उस फ्लो को कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा जो है उच्च जो है वोल्टेज को निम्न वोल्टेज की तरफ लाते हैं। फिर वहाँ से जो सोसाइटी में भेजी जाती है बिजली को। अब सोसाइटी में, घरों में तो चाहिए कम वोल्टेज, तो उसे और कम करने के लिए फिर वहाँ स्टेबलाइजर लगाया जाता है, वो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है सोसाइटी में। जैसे गांव में, अगर मतलब बड़ा गांव है तो 3-4 जगह ट्रांसफार्मर रखे होंगे, ठीक है। तो उन ट्रांसफार्मर्स का काम क्या है? जो सब स्टेशन से हाई वोल्टेज की बिजली आती है उसको क्या करना? लो करना, जिससे कि घरों में जितनी वोल्टेज की बिजली चाहिए, 220, 210, 200 वोल्टेज की अगर बिजली चाहिए तो उतने वोल्टेज की बिजली पहुंच जाए। नहीं तो अगर 440, मतलब उपकरण को जरूरत है 220 वोल्ट और दे दिया 440, तो फिर उपकरण क्या हो जाएगा? फूक जाएगा। तो वोल्टेज को कम करना, कम से अधिक ले जाना या अधिक से कम वोल्टेज पर लाना, ये दोनों काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। तो ये समझ गए, ट्रांसफार्मर का यही काम है, ठीक। दूसरा है स्टेबलाइजर ना। स्टेबलाइजर भी एक तरीके से ट्रांसफार्मर होता है, लेकिन ये वोल्टेज को क्या करता है? स्थिर करता है। वोल्टेज को कैसा क्या रखता है? स्थिर रखता है, मतलब ना बढ़ने देता है ना ही घटने देता है, एक जो है नियत मान पर रखता है। अब जैसे घर को हमें हमारे 220 वोल्ट की जरूरत है तो हमने स्टेबलाइजर लगा दिया घर पे ही,
तो हमारे घर में मान लो बरसात में वोल्टेज एकदम से बढ़ जाती है, बरसात में नमी की वजह से वोल्टेज अचानक बढ़ जाती है। तो नमी की वजह से वोल्टेज बढ़ने के कारण क्या होता है, कभी कभी फॉल्ट हो जाता है, मतलब दो फेज आपस में चिपक गए और दो फेज आपस में चिपक गए तो वोल्टेज बढ़ना ही बढ़ना है। तो ऐसी स्थिति में अचानक अगर घर में फ्रिज चालू है, एसी चालू है, वोल्टेज बढ़ गया, हमने स्टेबलाइजर लगाया नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो फूक जाएगा, क्योंकि वोल्टेज का प्रवाह ज़्यादा हो गया। तो स्टेबलाइजर जो मशीन होती है वो क्या करता है, जो अचानक बढ़ने वाले वोल्टेज को क्या कर देता है, रोक देता है। जितना चाहिए मशीन को उतना ही वो भेजता है। तो स्टेबलाइजर का काम क्या है, वोल्टेज को स्थिर रखना, वोल्टेज को स्थिर रखना। वोल्टेज क्या है ये तो मैंने पहले बताया था कि वोल्टेज जो है एक फोर्स है जो करंट को दबाव आगे बढ़ाने के लिए दबाव डालता है, यही वोल्टेज है। तो उस वोल्टेज को, अब वोल्टेज जो है कई तरह के होते हैं, 33 kV के हो सकता है, 33 जो है 1000 kV के, ठीक 44,000 kV के हो सकते हैं। और घरों में हमको चाहिए कितना, 220, केवल 220 वोल्टेज चाहिए। तो इतने वोल्ट चाहिए और आते हैं ज़्यादा भारी वोल्टेज, तो उनको जो है ट्रांसफार्मर जो है पहले तो कम, ज़्यादा से कम में करता है, लेकिन घरों में हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं, घरों में क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि बिजली के वोल्टेज को स्थिर रखें। तो स्टेबलाइजर का ये काम है। और कैपेसिटर का आपने सुना होगा, पुराना नाम इसका है कंडेंसर। पुराना नाम क्या है इसका, कंडेंसर, जो पंखों में लगाते हैं, लगा होगा ना पंखे में, तो कंडेंसर होता है इसको, कंडेंसर। इसका दूसरा नाम क्या है, कैपेसिटर। ये कैपेसिटर क्या होता है कि इसमें जो है ये चार्ज हो जाता है, जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, तो ऐसे ही कैपेसिटर या फिर जो है कंडेंसर, ये क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज रहती है, ठीक। और ये एकदम से मतलब अपने प्रवाह को एकदम से बहुत तेजी से निकालती है, चार्ज होकर के, और बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर प्रवाहित करती है। जैसे पंखे को घुमाना है तो क्या लगाते हैं, उसमें कंडेंसर लगाते हैं। अगर पंखे में कंडेंसर नहीं लगाया जाएगा तो पंखा घूमेगा नहीं, और उसको घुमाने के लिए फिर हमको लकड़ी से घुमाना पड़ेगा, उसको लकड़ी से घुमाना पड़ेगा, तब पंखा घूमेगा। नहीं तो उसमें जब बिजली जाएगी तो पंखा बोले घूं 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 और चलेगा है नहीं। क्यों, क्योंकि उसको धक्का देने के लिए जो है कंडेंसर है ही नहीं, कैपेसिटर है ही नहीं, कंडेंसर है ही नहीं। तो कैपेसिटर या कंडेंसर का काम क्या होता है, धक्का मारना। क्या काम होता है, धक्का मारना। वो चार्ज हो जाता है और चार्ज होकर के अचानक इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से धक्का मारता है और पंखा हमारा क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो ये सिर्फ पंखे में नहीं, कई जगह इसका इस्तेमाल होता है, कैपेसिटर का उपकरणों में कई जगह इस्तेमाल होता है, जहां जहां जरूरत होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को एकदम से तेज देना है, जिन जिन उपकरणों में, ठीक है। यानी एक तरीके से कह सकते हो ये स्टार्टर होते हैं। क्या होते हैं, स्टार्टर, झटका मार देना तो स्टार्टर होते हैं। तो इस तरीके से ये कैपेसिटर होते हैं या कंडेंसर होते हैं, ठीक। और आपने ज़्यादा आम बोलचाल की भाषा में घरों में क्या लगवाते हैं, इन्वर्टर लगवाते हैं। तो हम लोग गलत बोलते हैं, इन्वर्टर सही शब्द नहीं है, कन्वर्टर है। क्या है, कन्वर्टर, क्योंकि वो दो काम करता है। जो हम घरों में इन्वर्टर लगाते हैं वो दो काम करता है। क्या काम करता है, पहले तो हमारे जो घरों में एसी बिजली आती है, कौन सी बिजली आती है, एसी। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सी बिजली चाहिए, डीसी, डायरेक्ट करंट चाहिए। तो उस एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट करती है, तो उसको कहते हैं रेक्टिफायर। क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या है, एसी बिजली को डीसी में कन्वर्ट करना, एसी बिजली को डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे इधर हमारा क्या रखा है, जो है अब इसको हम मशीन बोलते हैं, इन्वर्टर मशीन बोलते हैं ना। इस तरीके से एक मशीन होती है इन्वर्टर, जिसमें जो है हरी हरी बत्ती 3-4 जलती रहती है, हरी हरी लाइट जलती रहती है। और इधर एक बैटरा रखा होता है, इधर क्या रखा होता है, बैटरा रखा होता है इस तरीके से बड़ा सा। अब तो लंबा बैटरा आता है, ठीक। ये मान लेते हैं क्या है, बैटरा है, किसका, इन्वर्टर का, बैटरा नहीं, बैटरा। और ये क्या है, जिसको हम इन्वर्टर कहते हैं, हालांकि इन्वर्टर शब्द जो है सही नहीं है, ये इसको क्या कहते हैं, कन्वर्टर। इसको क्या कहेंगे, कन्वर्टर कहेंगे। तो अब ये इधर से एसी करंट लिया, इधर से क्या लिया, एसी करंट लिया, और ये घुसा कहाँ, कन्वर्टर मशीन में। कौन से मशीन में घुसा, कन्वर्टर मशीन में। और ये बदल गया, जब बाहर निकलेगा इधर से तो किस रूप में निकलेगा, डीसी करंट के रूप में। तो ये डीसी करंट के रूप में जाएगा कहाँ पर, बैटरी में। और बैटरी को हमारे क्या करेगा, चार्ज करेगा। और जब लाइट कट जाएगी तो फंक्शन उल्टा हो जाएगा। अब ये डीसी करंट, बैटरी में कौन सी करंट बनाई, डीसी, और हमारे पंखे को, हमारे बल्ब को क्या चाहिए, एसी करंट चाहिए। तो यहाँ से जो डीसी करंट चलेगा वो ये कन्वर्टर क्या करेगा, अब ये काम करेगा इन्वर्टर के रूप में। जब इधर से एसी करंट को डीसी में बदला तब इसको क्या कहा गया, रेक्टिफायर। तब इसको क्या कहा गया, रेक्टिफायर। जब डीसी करंट को
एसी करंट को डीसी करंट में बदला हमारे इस कन्वर्टर मशीन ने, तब क्या कहा गया उसको? रेक्टिफायर। मशीन एक ही है, उस मशीन का नाम क्या है? कन्वर्टर, लेकिन वो दो कार्य करता है। जब एसी बिजली को डीसी बिजली में, बैटरी को चार्ज करने के लिए डीसी बिजली में कन्वर्ट कर देता है तो उसे कहते हैं रेक्टिफायर। और जब बिजली कट जाती है तो ऑटोमेटिक, ऐसा नहीं कि हम जाकर उसको स्टार्ट करते हैं, ऑटोमेटिक फिर ये वाली फ्लो बंद हो जाती है। फिर यही कन्वर्टर मशीन अब किस रूप में काम करेगी? इन्वर्टर के रूप में। अब ये डीसी सप्लाई आएगी इस कन्वर्टर मशीन में, और कन्वर्टर मशीन इसको कन्वर्ट कर देगा अब एसी में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एसी में। और ये हमारे पंखे में आकर के इस तरीके से पंखे को जो है घुमाने लगेगा, पंखा हमारा घूमने लगेगा, नाचने लगेगा, या बिजली जलने लगेगी। कैसे? डीसी को एसी में। तो इसको एक्चुअली क्या कहते हैं? कन्वर्टर कहते हैं। इस मशीन को क्या कहते हैं? कन्वर्टर मशीन। और ये दो काम करते हैं रेक्टिफायर का, यानी एसी बिजली को डीसी में बदलना, और लाइट कटने में डीसी बिजली को एसी में बदलना। तो ये पूरा मशीन कहलाता है कन्वर्टर। कन्वर्ट मतलब कन्वर्ट करना, बिजली को, करंट को कन्वर्ट करना, चाहे डीसी से एसी में। अगर डीसी से एसी में कन्वर्ट करता है तो इन्वर्टर कहलाता है, और एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है तो रेक्टिफायर कहलाता है। अब हम लोग बात करेंगे एडाप्टर की। हम लोग घरों मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं तो किससे चार्ज करते हैं? एडाप्टर से। जो चार्जिंग मशीन होती है उसको क्या कहते हैं? एडाप्टर कहते हैं। तो एडाप्टर भी क्या है? एक तरीके का रेक्टिफायर है। एडाप्टर भी क्या है? एक तरीके का रेक्टिफायर है। यानी हमारी एसी करंट को, जो भाई प्लग में हमारे कौन सी करंट रहती है? एसी। अब उस एसी करंट को सीधे हम लेकर के वायर से और अपने मोबाइल में घुसेड़ दे तो मोबाइल हमारा फूक जाएगा, ठीक है। तो उसको हम डीसी करंट चाहिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा करंट चाहिए? डीसी करंट चाहिए। तो उस मतलब जो है ये एडाप्टर क्या काम करता है कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करके और हमारी बैटरी को चार्ज करता है। चाहे वो मोबाइल की बैटरी हो, चाहे वो कैमरे की बैटरी हो, कैमरे में भी बैटरी लगती है ना, तो मतलब ये बैटरियां दो प्रकार की आती हैं, तो चार्ज होने वाली है, एक नहीं चार्ज होने वाली है, अभी बैटरी में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से उस बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं। ये एक तरीके का छोटा रेक्टिफायर है। एडाप्टर क्या है? एक तरीके का छोटा। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि एडाप्टर इन्वर्टर है, रेक्टिफायर है, क्या है? तो एडाप्टर एक्चुअली क्या है? छोटा रेक्टिफायर है। अब बड़ा रेक्टिफायर बड़े से बैटरा को चार्ज करता है। अब तुम कहो इसी एडाप्टर को लगा करके इस बैटरा को चार्ज कर ले, तो नहीं चार्ज होगा, क्योंकि उसका औकात है नहीं इसको चार्ज करने का। तो चार्ज क्या करेगा? हमारे छोटे से मोबाइल को चार्ज करता है। या फिर कुछ घड़ियां आती हैं जो चार्ज हो जाती हैं, कुछ उपकरण आते हैं जो चार्ज हो जाते हैं जिनकी बैटरियां, तो उसमें अलग अलग टाइप के एडाप्टर होते हैं, उनकी क्षमता के हिसाब से एडाप्टर बनाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये एडाप्टर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल क्या होते हैं? विद्युत सेल हम लोग देखते हैं घरों में, बस मतलब टॉर्च वगैरह में देखते हैं ना। तो सेल दो प्रकार के होते हैं। सेल भी क्या है? ये सेल जो है डीसी करंट सप्लाई देता है। सेल क्या देता है? डीसी करंट की सप्लाई देता है सेल। अब सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। सेल दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी। सेल में क्या होता है? रासायनिक जो है मतलब रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेल का काम क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। सेल में आप जब टॉर्च वाले सेल जो बड़े से मोटे से आते हैं उनको फोड़ना पटकना तो उसमें कार्बन निकलेगा और एक रॉड निकलती है, ठीक। रॉड के ऊपर जो है कैप लगा रहता है, टोपी लगी रहती है, तांबे की टोपी लगी रहती है, ठीक है। तो उसमें एनोड कैथोड के रॉड वो होते हैं, और उससे क्या होता है? हमारा जो है उसमें चार्ज भरा होता है, आवेश भरा होता है, आवेश जो है भरा होता है। तो दो प्रकार के जो है सेल होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ऐसे सेल प्राइमरी सेल होते हैं जिनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो, दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हो तो ऐसे सेल कहलाते हैं प्राइमरी सेल। और जिसको दोबारा आप चार्ज कर सकते हो जिस सेल को, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल। अब दोबारा चार्ज करने वाले सेल तो आजकल मोबाइल, हमारा मोबाइल की बैटरी क्या है? बार बार चार्ज करते हैं, एक बार चार्जिंग उसकी खत्म हो जाए फिर उसको चार्ज करते हैं, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? सेकेंडरी सेल में, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो है हम घड़ियों में ला करके सेल लगा देते हैं, जब सेल खत्म हो जाती है तो सेल को फेंक देते हैं, फिर दूसरा ले आते हैं, तो वो किस प्रकार का सेल हो गया? प्राइमरी प्रकार का सेल। तो इसमें कुछ उदाहरण जैसे डेनियल सेल है, वोल्टीय सेल है, बटन सेल है। बटन छोटे छोटे बटन के आकार के सेल आते हैं जो घड़ियों में लगाए जाते हैं, रिमोट में लगाए जाते हैं, ठीक। तो वो एक बार चार्ज उसका खत्म हो जाता है फिर हम उसको उठाकर फेंक देते हैं। तो प्राइमरी जो सेल होते हैं ये सस्ते आते हैं, लेकिन ये एक बार इनमें आवेश भर करके भेजा जाता है मार्केट में, कंपनी में। ये क्या किया जाता है? इनमें चार्ज भर दिया जाता है, और चार्ज भरे रहते हैं। जब इसका यूज करते हैं तो ये चार्ज जब तक उसमें रहता है तब तक वो काम करता है, चार्ज खत्म हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है।
ठीक। लेकिन जो सेकेंडरी सेल है ये महंगे आते हैं, लेकिन इसमें आप बार बार चार्ज कर सकते हो। एक बार चार्ज होने के बाद में ख़त्म होने के बाद फिर से उसको चार्ज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपके मोबाइल, लैपटॉप, इनके सेल हो गए, या फिर जो है ये वाली बैटरी हो गई। अब इसमें भी दो प्रकार की बैटरियां होती हैं, एक सूखी बैटरी, एक जो है पानी वाली बैटरी। ठीक। तो आजकल सूखी बैटरियों का चलन है, जैसे कार वगैरह है, ठीक है, बाइक वगैरह में, इनमें जो है इसी प्रकार की बैटरियां लगाई जाती हैं। कौन सी? सेकेंडरी, क्योंकि वो हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, उन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और वो चार्ज होता रहता है, उसमें जो है कन्वर्टर लगा होता है। ठीक है, चार्ज करता रहता है, मतलब एडाप्टर लगा होता है, कन्वर्टर नहीं करेंगे, तो वो चार्ज होता रहता है, ऑटोमेटिक उससे चार्जिंग होती रहती है। तो सेकेंडरी सेल ऐसे होते हैं जो आपके मोबाइल में और कारों में, ठीक है, और ट्रक में, ये सब बैटरियां कैसी होती हैं, जो है सेकेंडरी में सेल होती हैं। तो अब ये सेल जो है, जब सेल को एक सीरीज में लगा करके हम बिजली उत्पन्न करते हैं, ये सेल एक हो गया, ठीक, और इसी के नीचे एक सेल और लगा दिए, ये हो गया, इसी के नीचे एक सेल हो गया। ऐसे टॉर्च आपने देखा होगा, जो पुराना टॉर्च आता था, ठीक है, पुराने टॉर्च में क्या होता था, 3 सेल घुसड़ देते थे, 3 सेल घुसड़ देते थे, तो उस टॉर्च को हम क्या कहते थे? बैटरी। उस टॉर्च को हम क्या कहते थे? बैटरी कहते थे। तो जब सेल समूह में काम करे, जब एक से अधिक सेल लग करके और बिजली का उत्पादन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। अब जैसे ये सेल है, ये इसको बैटरी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई, तुमने देखे होंगे, ढक्कन लगे होते हैं। ठीक। तो एक ढक्कन एक खाने का सेल होता है, एक खाने का सेल हो गया, ऐसे दूसरा ढक्कन दूसरे खाने का सेल हो गया, तीसरा ढक्कन तीसरे खाने का सेल हो गया। तो वो सब सामूहिक रूप से बिजली का उत्पादन करते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो पूरे सेल मिलाकर क्या कहलाते हैं? बैटरी कहलाते हैं। तो बैटरी और सेल में ये अंतर है। अलग अलग होंगे तो उनको सेल ही कहेंगे, जब वो सामूहिक रूप से मिलकर के कार्य करने लगते हैं तो उन्हें बैटरी कहते हैं। और इसका अच्छा उदाहरण है, गांव में हम पहले बैटरी का इस्तेमाल करते थे, जिसको टॉर्च कहते हैं, तो गांव की भाषा में उसे बैटरी भी कहा जाता था। तो बैटरी यहीं से बना हुआ है, इसी सब से बना है, क्योंकि उसमें 2-3 सेल लगा करके उसे जलाया जाता था, इसलिए उसको बैटरी कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कुछ जो टॉपिक था। कल हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो है अभी इसका प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव, कि मतलब क्या क्या चीज़, जैसे हीटर में उस जो है गर्मी उत्पन्न होती है, ठीक, उसमें ये प्रभाव, मैग्नेटिक प्रभाव, ये सारे जो है इसके इफेक्ट्स देखेंगे। तो उनके प्रभाव से हम लोग उपकरणों को कैसे कैसे यूज करते हैं, तो वो सारा देखेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा।